नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रेडर मोटिवेशन पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी 10 गलतियों की जो कि अक्सर नए लोग शेयर मार्केट में करते हैं और उस वजह से उनका लॉस होता है और पैसे भी उनके ख़त्म हो जाते हैं मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग पैसे क्यों लूज करते हैं? क्या मार्केट गलत है या फिर हम खुद ही कोई बड़ी गलती कर रहे होते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि मार्केट ही गलत है, क्योंकि दोस्तों मार्केट गलत होता है तो काफ़ी लोग पैसे भी बनाते हैं, काफ़ी लोग पैसे कमाते भी हैं ट्रेडिंग से। तो मार्केट तो गलत नहीं है, तो हमारी ही कुछ गलतियां हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों बता दूं, हर साल लाखों नए लोग शेयर मार्केट में एंटर करते हैं। सपना होता है पैसा डबल करना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना और जल्दी ही अमीर बनना। सबका सपना ये होता है, लेकिन कुछ ही महीनों में ज़्यादातर लोग लॉस करके मार्केट छोड़ देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी गलतियां जो कि ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है और जो उनका कैपिटल क्वाइटली ख़त्म कर देता है। तो सीधी सी बात बताऊं तो सच ये है कि शेयर मार्केट पैसा कमाने के लिए बना है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ काम करते हैं। मार्केट किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन बिना सोचे समझे एंटर लेने वालों को मार्केट सीख जरूर सिखा देता है। तो बात करते हैं पहली मिस्टेक की। तो दोस्तों पहली मिस्टेक क्या है? बिना नॉलेज के मार्केट में एंट्री लेना। दोस्तों यदि आपको पता है, यदि क्या सबको पता है कि गाड़ी में चाबी लगती है, गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, गाड़ी की ब्रेक होती है, गाड़ी की क्लिच होती है, सबको पता है गियर होते हैं। लेकिन अगर जो गाड़ी नहीं चलाना जानता है, वो जानता सब कुछ है और वो बैठ जाए तो वो गाड़ी चला लेगा? नहीं। क्यों चला नहीं पाएगा? क्योंकि नॉलेज तो उसे है, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की। ऐसे ही मार्केट में होता है, ऐसे ही हर काम में होता है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी उसके बारे में आपको अच्छी से नॉलेज होगी। तो पहली गलती ये है, बिना बेसिक नॉलेज के ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग वो करने लगता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि शेयर होता क्या है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है और प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। ये ये 3 सवाल अगर आपको नहीं पता है तो आप भी मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते। वो सिर्फ ट्रेडिंग टेलीग्राम टिप्स पर जाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर जो उसमें आते हैं और दोस्त की या किसी की भी एडवाइस लेकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना ड्राइविंग सीखे हाईवे पर गाड़ी चलाना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? तो सॉल्यूशन ये है, मार्केट में पैसा लगाने से पहले ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। शेयर मार्केट को जो बेसिक्स होते हैं शेयर मार्केट के, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और रिस्क क्या होता है ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि दोस्तों नॉलेज के बिना मार्केट ही गैम्बलिंग है, ये जुआ है। लोग कहते भी हैं शेयर मार्केट जुआ है, तो जिन्हें नॉलेज नहीं है उनके लिए ये वाकई में जुआ है। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की, जो कि है जल्दी अमीर बनने की सोच। दोस्तों जल्दी अमीर बनने की सोच ये अक्सर लालच के चक्कर में इंसान को डुबा देती है। बिगिनर सोचता है कि 10,000 से 1 लाख बना लूँगा, एक ट्रेड में लाइफ चेंज हो जाएगी। यही सोच सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। शेयर मार्केट में शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, ये एक लॉटरी नहीं है, ना कि कोई स्कीम है जो कि जल्दी आपको अमीर बना देगी। मार्केट पेशेंस वालों को रिवॉर्ड करता है, जल्दी वालों को पनिशमेंट भी देना जानता है। अब सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं। ट्रेडिंग में कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में कितना लॉन्ग टर्म आपको रखना पड़ेगा पैसा इन्वेस्ट, वो आपको पता होना चाहिए। स्लो और कंसिस्टेंट ग्रोथ ही रियल सक्सेस होती है, जल्दी कोई अमीर शेयर मार्केट में नहीं बनता। तो दोस्तों इसके बाद मिस्टेक लोग क्या करते हैं, प्रॉपर प्लान ना होना उनका। प्रॉपर प्लान के बिना ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना। बिगिनर्स को ये नहीं पता कि एंट्री क्यों ली उन्होंने, एग्जिट कब करना है उन्हें और स्टॉप लॉस क्या है।
ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए दोस्तों शेयर मार्केट में जब भी ट्रेडिंग करें। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंट्री मेन होती है, एंट्री सही समय पे एंट्री आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप इसमें अच्छे से पैसे बना सकते हैं। और एग्जिट भी आपको पता क्लियर ही होना चाहिए कहाँ पे इसको शेयर को बेचना है। और स्टॉप लॉस क्या होता है और कैसे यूज होता है इसे हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस ये समझिए कि अपने आप नुकसान कितना झेल सकते हैं, उस तरीके से आप पैसे रिस्क लें। स्टॉप लॉस का मतलब अभी यही समझिए। स्टॉप लॉस का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो आपने 100 का शेयर खरीदा, तो आप इस पर कितनी रिस्क ले सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आप स्टॉप लॉस में लगाएं। जैसे कि 100 का शेयर लिया तो आप मान सकते हैं 20 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, तो आप 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि अगर इस 80 रुपये पर शेयर आता है तो वो अपने आप बिक जाता है, और आपके इससे ज़्यादा नीचे अगर पैसे जाते हैं तो आपका यहीं पर बिककर इतना ही नुकसान होगा, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब सॉल्यूशन की बात करें तो हर ट्रेड से पहले क्लियर होना चाहिए आपकी एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस एंड रिस्क अमाउंट। सही एंट्री पर सही मुनाफा मिलता है। टारगेट एक सेट होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर जा रहा है तो आप लालच में और ऊपर के चक्कर में वो नीचे आ गया तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था वो भी नुकसान में जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका पक्का होना चाहिए कि कितने तक का आप रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट भी आपके पास होना चाहिए। प्लान नहीं है तो प्रॉफिट भी लक पर ही होगा। इसके बाद बात करें रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट ही बहुत बड़ी चीज़ है शेयर मार्केट के अंदर। बिगिनर सिर्फ प्रॉफिट देखता है, प्रोफेशनल पहले रिस्क देखता है। समझे, बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये लाइन। जो नए होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसमें अगर घाटा होता है तो कितना होता है। वो ख्वाब बड़े देखते हैं लेकिन उसके माइनस पॉइंट देखते ही नहीं हैं। जबकि प्रोफेशनल पहले माइनस पॉइंट देखते हैं कि ये शेयर कितने तक गिर सकता है, तो रिस्क उसे पता होती है इसमें कितनी है। तो कॉमन जो गलतियाँ होती हैं वो एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगाना, एक ट्रेड में फुल कैपिटल लगा देना और लॉस कैलकुलेट ही नहीं करना। तो दोस्तों कभी भी एक सेक्टर में और एक स्टॉक में अपना सारा पैसा ना लगाएं, क्योंकि कभी भी अक्सर ऐसा होता है कोई सेक्टर पूरा का पूरा ख़राब चलता है, उसके सारे स्टॉक्स बेकार चलते हैं। और एक स्टॉक में कभी भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि कभी भी उस स्टॉक के बारे में कोई बैड न्यूज़ आती है तो वो स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दूसरी बात दोस्तों, ट्रेड में फुल कैपिटल कभी मत लगाएं, उसका कुछ परसेंट लगाएं। आधा लगा सकते हैं, 30% लगा सकते हैं। मान लीजिए आप पे 10,000 रुपये हैं आपके कैपिटल में, तो आप मान लीजिए 3,000 रुपये लगाएं। 1 लाख है तो 30,000 रुपये लगाएं, मतलब कुछ परसेंट लगाएं, पूरा पैसा ना लगाएं। लॉस कैलकुलेट करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कितना लॉस झेल सकते हैं। अब सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एक ट्रेड में लगभग 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क मत लेना। 1 से 2% का रिस्क, यानी कि मान लो आपने 10,000 के स्टॉक खरीदे, ठीक है, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो 10,000 पे 2% का आपने रिस्क ले लिया तो लगभग 200 रुपये का लॉस। सिर्फ अगर 200 रुपये आपके घाटा होता है तो वहीं आप निकल जाइए उस शेयर को बेचकर। कैपिटल की प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल आपका रहेगा मार्केट के अंदर, तभी आप उससे सीखेंगे और उसमें आप आगे बढ़ेंगे। कैपिटल आपका जीरो हो जाता है तो आप कैसे मार्केट में सर्वाइव करेंगे। तो कैपिटल भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले रूल फॉलो करोगे तो पैसा अपने आप ही बचेगा और कमेगा भी। अगली मिस्टेक की बात करें दोस्तों, स्टॉप लॉस का ना लगाना, ये हम लोगों ने पहले ही बात कर ली। तो इसमें यही है कि कैपिटल बचता है, इससे इमोशनल कंट्रोल रहता है और कैपिटल भी बचता है। स्मॉल लॉस लेना कमज़ोरी नहीं होती दोस्तों, ये समझदारी होती है। जोश में होश ना खोइए, ट्रेडिंग में वरना फेल हो जाएंगे। उसके बाद करें ओवर ट्रेडिंग करना। दोस्तों बिगनर सोचता है ज़्यादा ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता। रियलिटी ज़्यादा ट्रेड इक्वल ज़्यादा गलती। जितनी बार आप मार्केट एक समुद्र है। समुद्र में आप जितनी दिन तक रहोगे या जितनी देर तक रहोगे तो आपको हमेशा डर रहेगा डूबने का। तो सिर्फ तभी छलांग लगाएं जब आपको उसमें मछली दिखती हो।
यानी कि समझिए आपको परफेक्ट पता हो कि ये शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, मतलब लगभग आपकी एक्यूरेसी आपके हिसाब से 70% की होनी चाहिए, तभी उस ट्रेड में आप घुसें। ओवर ट्रेडिंग के नुकसान ये होते हैं, आपको स्ट्रेस बहुत होएगा, इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और ब्रोकरेज से आपका सारा अकाउंट माइनस में ही जाएगा। क्वालिटी को मायने रखिए आप, क्वांटिटी को नहीं। इसके बाद बात करें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को मिक्स करना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती लोगों की होती है, उन्हें पता ही नहीं कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने अभी आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था दोनों के बारे में अंतर क्या है, फिर भी सोच लो आप। इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी भी बिजनेस में आप एक तरीके से उसमें हिस्सेदार बनते हैं कुछ सालों के लिए। मान लीजिए आपको ईवी से रिलेटेड आपको पता है कि फ्यूचर में इससे जुड़ी हुई कंपनियां प्रॉफिट में जाएंगी और ग्रोथ करेंगी, तो इससे रिलेटेड आपने कंपनियां छांटी, उसमें से कुछ कंपनी आपको अच्छी लगी, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो आपको समय तक 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल जितना आप समय लगाएंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो, और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और रिजल्ट अच्छे आते हैं तो, ज़रूरी नहीं हर कंपनी प्रॉफिट दे। ट्रेडिंग क्या होती है, जैसा कि आज लिया कल बेचा, आज लिया आज बेचा, आज लिया एक हफ्ते बाद बेचा, आज लिया एक महीने बाद बेचा, मतलब लगभग 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम रखा, उसे ट्रेडिंग आप समझ सकते हैं। तो आपका क्लियर होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई, लॉन्ग टर्म फंडा आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। लॉन्ग टर्म में सबसे ज़रूरी होते हैं फंडामेंटल्स और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी होते हैं टेक्निकल्स। तो फंडामेंटल्स आपको बहुत मायने रखते हैं इन्वेस्टिंग में। और सबसे बड़ी बात है, आप एक ही स्ट्रेटेजी पर काम करोगे तो हमेशा सफल रहोगे, बार बार स्ट्रेटेजी बदलोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। अब बात करते हैं अगली गलती की, जो कि है मार्केट गिरते ही पैनिक करना। मार्केट गिरता नहीं है दोस्तों, मार्केट गिरता है और बिगनर के चक्कर में बेच देता है। दोस्तों 2008 में भी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था, अभी कोरोना में भी बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन मार्केट की एक खास बात है, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। अब जिन्हें नॉलेज है, जिन्हें पता है, वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपना रखते हैं, और जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें अंधाधुंध पता है कि किसी के भी कहने से इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो पैनिक में आ सकते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस चीज़ से आप बच के रहिए। सबसे बड़ी इसमें जो मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें ये है, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का वीक होना। राम और श्याम दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, राम प्रॉफिट में है और श्याम माइनस में। क्यों? जबकि दोनों एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और दोनों को एक ही नॉलेज है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी अलग है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी बहुत ही मैटर करती है आपको इस चीज़ में, और डिसिप्लिन भी आपका होना चाहिए। रूल्स को हमेशा फॉलो करें, लॉस एक्सेप्ट करो, डिसिप्लिन हमेशा रखो और लॉन्ग टर्म की सोचो। यानी कि ट्रेडिंग में तो शॉर्ट टर्म की आपको सोचनी पड़ेगी, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म की सोच सकते हो। अगर आप इन 10 गलतियों से बच गए तो आप ऑलरेडी 90% लोगों में आ चुके हैं। सबसे पहला आपको काम करना है कि ट्रेडिंग क्या होती है या इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको सीखो। ठीक है, जब आपने सीख लिया तो उस कुछ अमाउंट आप अकाउंट खोलो, कुछ अमाउंट आप उसमें डालो, उसे प्रैक्टिस करो, इससे आपको समझदारी बढ़ेगी। उसके बाद आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर उस स्ट्रेटेजी के साथ डिसिप्लिन में रहो और फोकस में रहो एक ही स्ट्रेटेजी को लेके। उसके बाद आप पैसे बनाने शुरू हो सकते हैं। फिर भी इसमें और भी चीज़ें लगती हैं, मार्केट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सब पता है तो आपके हिसाब से ही होगा, मार्केट की भी स्थितियाँ ख़राब हो सकती हैं, और शेयर आपने जो ख़रीदा है उससे भी बैड न्यूज़ उसमें भी कोई आ जाए तो उसका भी असर पड़ता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी अगर ये सब आप अच्छे से प्लान कर लेते हैं और ये गलतियों से बच जाते हैं तो आप 90% सक्सेस ट्रेडर बन सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट आपका एक अच्छा खासा हो सकता है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट पसंद है या ट्रेडिंग।
और अगर आप शेयर मार्केट जीरो से सही तरीके से सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ट्रेडिंग से जुड़े हुए, शेयर मार्केट से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए और पैसे से जुड़े हुए इस चैनल पर काफ़ी वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो सब लोग जर्नी शुरू करते हैं एक साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।